आपने एक इंटरव्यू की स्क्रिप्ट बनानी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो है वो जो दिया है, लेट्स से कि डिजाइन अ मेन्यू एंड पेमेंट ऐप फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। अच्छा, अब जरा दो काम करने हैं आपने। अभी यूजर पर्सोनास के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एक जनरली एक यूजर की थोड़ी सी हम बात करेंगे। अब मेन्यू एंड पेमेंट ऐप फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए यूजर हमारे कौन होंगे मिसाल के तौर पे, तो हमें अपने उसमें ये आइडेंटिफाई करना है। और फिर दूसरा काम ये करना है कि इंटरव्यू से रिलेटेड एक स्क्रिप्ट बनानी है कि हम किसी भी यूजर के पास जाएंगे तो उससे क्या सवाल पूछेंगे जो हमारी ऐप की डिजाइन करने में हमें उसके पेन पॉइंट्स बताए। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज है। अच्छा, अब किसने अभी तक कोई ऐसा बंदा है जिसने ये वीक 2 भी देख लिया हो? जी, यस सर। आपने देख लिया है? और कोई और है? प्रीति, एनीवन एल्स? जी। जी, आयशा आपने भी देख लिया है? जी। मैं ये चाहता हूँ प्रीति, अरसलान और आयशा, अभी आप थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दें कि कोर्स के अंदर क्या बताया हुआ है कि इंटरव्यू जब कंडक्ट कर रहे हो उसकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कि उसमें किस तरह के सवाल करने चाहिए। जी प्रीति। Um, for an interview script, the most important thing is that you have to know what the goal of the interview is. Like, what do you gain out of it? Like, if you're a fast food person, you need to understand what exactly is that you're doing and what sort of information you're looking for. I made this mistake of not figuring out exactly what I wanted, so I ended up asking some useless questions that didn't really relate, and like you lose important users because you can't just go back to them and ask them, what was it again that you just said? And can I ask you a different question? Yes. Another thing that you really have to think about is you need to write your questions down and make sure that there is room for, make sure that, can you hear me? Sorry, make sure they what? Can you hear me? Yes, I can hear you, but your voice is a little distorted. But I mean I can understand. बाकी कुछ और लोग हैं जिनको शायद ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. All right. So the next thing that you need to make sure is that make sure that your questions allow room for the users to give their own opinion, and don't write questions like, do you like this or not? Yes or no questions are not good because they don't allow for expression. So don't navigate the conversation. Let the user express how they feel about certain things, and if they don't coincide with your personal opinions, that shouldn't matter. I think that's Okay. what I. ठीक है, मैं ये आवाज जिनको समझ में नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा इनका आंसर समराइज कर देता हूँ। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज जो डिफाइन करनी है वो इंटरव्यू के गोल्स हैं कि मैं क्या किस वजह से इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, मैं उससे क्या हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो डिफाइन की कि दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि ऐसे सवाल पूछे जाएं जो थोड़े से ओपन एंडेड हो, यानी जिनका जवाब यस और नो ना हो। यानी फॉर एग्जांपल के इन्होंने एक एग्जांपल जो दी कि डू यू लाइक दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब जो है वो सिर्फ यस होगा, उससे आगे वो कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं। कैन यू डिस्क्राइब योर करंट स्केड्यूल एंड हाउ यू बैलेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद मील प्लानिंग। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस या नो नहीं है। इसका जवाब जो है उसके अंदर थोड़ा सा उसको अपनी रूटीन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जिसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो सवालों को फ्रेज ऐसे करना है जो कि जिसका जवाब डिस्क्रिप्टिव आए हमेशा। ऐसे फ्रेज नहीं करना जैसे कि अच्छा डू यू लाइक वाले क्वेश्चन में एक और सवाल, एक और प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि द पर्सन लाइक समथिंग, हो सकता है उसको पसंद हो ही नहीं। तो आप एक तरह से इंटरव्यू को लीड कर रहे हैं एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर
तो ऐसे सवालों को अपने ऐसे भी नहीं रखना कि इंटरव्यू एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए। उसको ओपन रखना है ताकि बिल्कुल हाँ, व्हाई यू लाइक दिस इज अ गुड फॉलो अप क्वेश्चन, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने बोला होगा कि मैं यस आई लाइक दिस। व्हाई इज अ गुड टर्म, यस एग्जैक्टली, व्हाई इज अ गुड टर्म टू इंक्रीज यानी गेट मोर डिस्क्रिप्शन। सो अब ये देखें, हाउ ऑफन डू यू ऑर्डर मील्स फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, वो बताएगा 2 से 3 दफा। और बोले व्हेन यू डू व्हाट इज योर, यानी व्हाट, हाउ, और यू नो कैन यू डिस्क्राइब, इस तरह के जो सवाल हैं वो ज्यादा जरूरी हैं इंटरव्यूज के अंदर, वो ज्यादा इनसाइट्स को अनकवर करते हैं। व्हेन भी हो सकता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल कि वो आपको व्हेन इसलिए जरूरी हो जाएगा कि वो आपको बताएगा कि वो किस तरह की सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रांजिट ऐप बना रहे हैं या ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें कोई शख्स अपने फोन पे बसों के रूटीन्स और बसों के स्केड्यूल्स और इस तरह की चीजें देखना चाहता है, तो वो आम तौर पे ये काम बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए कर रहा होगा। तो बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए जो सिचुएशन होती है, आपको फिर डिजाइन करते हुए उसका ख्याल रखना होगा कि मेरी ऐप या मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस सिचुएशन में यूज हो रही है। सो अगेन, इंटरव्यू की स्क्रिप्ट डिजाइन करते हुए इन सब बातों का ख्याल रखना होता है। एंड प्रीति जो बात कर रही थी वो इसी के अराउंड थी। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड? अरसलान, हारून, आप लोगों में से कोई ऐड करना चाहेगा? स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है, मैं समझा नहीं। इसमें कोई स्ट्रेस इंटरव्यू की बात है कि मैंने एक्चुअली अभी ये कोर्स पूरा देखा नहीं है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो अपनी, जो मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। स्ट्रेस हो अगले को क्वेश्चनिंग से, मैं समझा नहीं। आयशा, आप म्यूट से हट के मुझे बता दें आप क्या पूछना चाह रही हैं। खोल के बात करें। जी, हारून ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि यस, द इंटरव्यू शुड बी रिकॉर्डेड एंड नोट्स शुड बी टेकन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोट्स भी आप ले रहे, यानी जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तब भी आप नोट्स ले रहे हो ताकि आपकी जो हाइलाइट्स हैं वो उसी वक्त कैप्चर हो जाए। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप नोट्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यू वांट टू बी फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर कि आप सवाल सही पूछ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि वो आपको एक जवाब दे रहे हैं और आप जो है वो पूरे 2-2 पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके बाद। बट ये कि आप फॉलो अप क्वेश्चंस उससे पूछ रहे हो कि अच्छा, कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। या एग्जैक्टली। या उसका एक और तरीका ये भी होता है कि आप अपने इंटरव्यू में एक और शख्स को अपने साथ रख लें जो खामोश होके सिर्फ नोट्स लेता रहे और आप सवाल पूछने पे फोकस करें। सो समटाइम्स दैट वर्क्स एज वेल। हायर अनदर, या मतलब किसी आपकी कंपनी में ही और भी लोग होंगे या आपकी क्लास में और लोग होंगे। एनीवेज, सो अच्छा, अभी आपने करना ये है कि ये जितनी अभी सारी बातें सुनी है इसमें किसी को कोई सवाल है? क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। नहीं है सवाल? कितने क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। कोई कोई जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन इसमें एक और बात भी आपको ख्याल मद्देनजर रखनी है। वो ये रखनी है कि आपको यूजर एक दफा हाथ लगा है तो आप उससे जितनी इनसाइट्स निकलवा सकें उतना अच्छा है। ऐसा ना हो कि आपने कम सवाल रखे हों और यूजर आपके पास था इंटरव्यू करने के लिए, उस वक्त आपने नहीं पूछे, लेकिन जब आप डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपको सवाल आ रहा है कि यार ये भी यूजर से पूछ लेना चाहिए था। तो कोशिश करें कि ज्यादा सवाल पूछ लें, वो बेटर है, और उस इंसाइट को बाद में इस्तेमाल ना करें।
लेकिन कोई चीज रह ना जाए, ये बेहतर है जी। मैं अभी ये बताता हूँ। अच्छा, अभी आपने करना ये है कि आपने जो अपने टॉपिक्स चूज किए हैं ना, ये वाले सारे जो आपने मुझे इधर थ्रेड में बताए हैं, तो उससे रिलेटेड आपने करना ये है कि आपने उसके इंटरव्यू गोल्स डिफाइन करने हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस से कम अप करना है, एंड टारगेट पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आपने नहीं किया तो अभी कर लें। जी। सो इंटरव्यू गोल्स आपने डिफाइन करने हैं कि आप उस इंटरव्यू से अचीव क्या करना चाहते हैं। कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कॉमन चैलेंजेस पीपल फेस ट्राइंग टू मैनेज बिजी स्केड्यूल एंड मील प्लानिंग। सो आपने जो जो टॉपिक मुझे यहाँ पे बताया है, फॉर एग्जांपल डिजाइन अ फूड मेन्यू ऐप फॉर अ रेस्टोरेंट, तो अब उससे रिलेटेड गोल डिफाइन करेंगे। आई वांट टू आइडेंटिफाई फ्रस्ट्रेशंस पीपल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। ठीक है। सो एंड देन आपने टारगेट पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि क्या एज हो उनकी, कहाँ रहते हो पीपल, वो उनकी हैबिट्स क्या हो, कुछ यानी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनकी डिफाइन कर रहे होंगे। एंड देन जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, यस नो वाले ना हो, और ये कि उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस टाइप की चीजें भी, प्रॉम्प्ट्स हो, तो वो सारी चीजें आपने मद्देनजर रखते हुए कुछ सवालों की स्क्रिप्ट बनानी है अभी। अच्छा, आप अभी जो काम और कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इधर जो इंटरव्यूज सॉरी इधर जो वीडियोस हैं कोर्स 2 वीक 2 के अंदर, एम्पथाइज विद यूजर, रिक्रूट वाले में पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन हो, प्रिपेयर फॉर यूजर इंटरव्यूज, कंडक्ट यूजर इंटरव्यूज, ये आप अभी चाहें तो थोड़ी सी देख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इस एक्टिविटी के लिए टोटल 15 मिनट दे रहा हूँ, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। अभी आप सिर्फ उसको अटेम्प्ट करें, लेकिन यानी ये काम अभी इंडिविजुअली करना है, अभी ये ग्रुप में नहीं करना, क्योंकि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं। ये आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस एक्सरसाइज बिकॉज दिस इज द रीजन दैट आई जस्ट मेंशन कि हमें पता ही नहीं है कि उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, वो चाहता क्या है, उसकी ओवरऑल तफसीली डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो इसीलिए the word that we used was just a few characteristics about their demographics, कि उनकी एज क्या है, वो किस तरह की एक आध कोई हैबिट डिफाइन कर रहे हो कि वो हफ्ते में 2-3 दफा खाना ऑर्डर करते हैं, या इन दिस केस फॉर एग्जांपल के हफ्ते में रोजाना रात को कोई मूवी देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड दैट इज मोर देन इनफ। वी डोंट वांट टू go into the frustrations and goals and what their day looks like at this point, because that is what we're trying to discover from the interviews. So having a detailed persona at this point will be an assumption कि वो पूरा persona will be based on an assumption and not on real data. So that's why yeah, personas will come later, not right now. That. So the persona is just a 40-year-old movie theater manager. Right. So I would be wary of defining it that way. मैं simply इसको define करूंगा कि मेरा यूजर जो है वो इस एज की रेंज का होगा, एग्जाम्पल 20 से 40 साल के दरमियान का होगा, और हफ्ते में 2-3 दफा मूवियां देखता है। एंड दैट्स ऑल दैट आई नीड टू नो एट दिस पॉइंट। जो बाकी तफसीलात हैं वो इंटरव्यूज के बाद डिफाइन होंगी। I see. Should I keep going? Uh, sure. I mean, if you have anything to share about the interview script itself, I would like to hear that. So before I get into it, I'm just gonna explain that the movie theaters people, when they get a movie, they have to, like, the trailers that they get